नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। वैसे तो युद्ध विराम हो गया है और अब शांति भी बहाल हो गई है, लेकिन जिस तरह के युद्ध के आसार बने थे भारत और पाकिस्तान के बीच, तब जम्मू में वो देखने को मिला जिसकी कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो लोग यहाँ पर काम करने आए थे इंडस्ट्री में, वो यहाँ से उसी वक्त भाग गए जब ये युद्ध शुरू हुआ। और अब इंडस्ट्री जो है वो सबसे खराब दौर से गुजर रही है। जो स्किल लेबर है वो दिख नहीं रही, और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इतने बड़े यूनिट लगे हैं और अब उसका हल क्या है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के यहाँ पे प्रधान अरुण गुप्ता जी हैं हमारे साथ। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से देखते हो अब इस संकट को, क्योंकि कोई छोटे मोटे यूनिट नहीं लगे, बहुत बड़े बड़े यूनिट लगे हुए हैं। देखिए ललित जी, ऐसा है कि ये जो संकट की घड़ी आई, मैं इसको संकट की घड़ी नहीं मानता, क्योंकि एक ऐसा सिचुएशन जो है वो डेवलप हो गई। 22 अप्रैल को जिस तरह से मिलिटेंट्स ने हमारे 25 और 26 लोगों को उनका कत्लेआम कर दिया, और उसके बाद हालात ऐसे बन गए। यहाँ पब्लिक जो है, ऑब्वियसली आपको मालूम ही है कि जिस तरह से वातावरण रहता है, क्योंकि उनका जो मेजर अटैक था वो जम्मू और कश्मीर था, और स्पेशली जम्मू था। उसके बाद हालात ये बने कि भाई जो इंडस्ट्री की जो लेबर, और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में अगर अगर हम काउंट करें तो 60% लेबर जो है, 60 से 65% लेबर, जो स्किल्ड लेबर भी कह सकता हूँ और दूसरी भी, वो सब बाहर से। और जैसे ही ये कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले यहाँ से कौन लोग मूव हुए? ये लेबर। उन लोगों ने इस बात की परवाह नहीं की कि हमारे जाने के बाद इंडस्ट्री के क्या हालात बनेंगे, इंडस्ट्री जो है कितने लॉसेस पे आ जाएगी, क्या यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो चालू भी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन हालात बन गए और वो यहाँ से शिफ्ट हो गए। तो मैं समझता हूँ कि वो एक मुश्किल दौर हमारी इंडस्ट्री ने भी देखा, और हमारे जो लोग हैं यहाँ पर जम्मू के अंदर, उन्होंने भी महसूस किया कि भाई अगर स्किल्ड लेबर यहाँ पर होती, जम्मू और कश्मीर में इस तरह का वातावरण बनता कि यहाँ पर जो है, जो स्किल्ड लेबर है वो यहाँ पर बनती, और वो यहाँ से मूव नहीं करते, और ऐसा भी तो नहीं उसका था, लॉसेस जो है वो कम हो। और ऐसा भी नहीं था कि जो यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने उनके रहने का इंतजाम ना किया हो, बेहतर सुविधाएं यहाँ पे दी, और कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे। देखिए, ये तो बिल्कुल ऑब्वियसली जो यहाँ पर भी काम करेगा तो इंडस्ट्रियल जो भी उनका ओनर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई वो अपनी लेबर का ध्यान रखे, जो अपने जो बाहर से आए हुए जो स्किल्ड लेबर है, जो मैनेजर्स हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन सब का ध्यान रखते हैं। लेकिन हालात जो हैं, मैं आई एम सॉरी टू से ललित जी कि भाई उन इंडस्ट्रियलिस्ट का किसी ने ध्यान नहीं रखा, ना लेबर ने, ना स्किल्ड लेबर ने, और ना ही यहाँ के इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट ने, ना ही यहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने। यानी कि हमने इंडस्ट्री को इस तरह से छोड़ दिया कि भाई जिस जिस तरह से इंडस्ट्री जो है ना तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, ना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और ऐसे हालात हो गए कि आज बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो बंद पड़े हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्किल्ड लेबर और लैक ऑफ फाइनेंशियल। लेकिन अरुण जी, सारी चीजों का आकलन हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि अधिकारी जो है वो गांव-गांव जा रहे हैं, वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर रहे हैं। लेकिन इसका आकलन कौन करेगा? अगर इतने दिनों से ये इंडस्ट्री बंद है तो जाहिर सी बात है करोड़ों अरबों नुकसान हो गया होगा। जिन्होंने लोन लिए होंगे उनकी किस्तें देनी पड़ेंगी। ललित जी, बिल्कुल मैं आपको आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं यही बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडस्ट्री जब लगती है तो वो रेवेन्यू भी जनरेट करती है और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। तो क्या ऐसे हालात में जब इंडस्ट्री जो है वो प्रॉब्लम में है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट का काम नहीं था कि वो इनको बुलाते, कि उनसे पूछते कि आपकी क्या-क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो टेबल पे हैं, क्या-क्या हेल्प जो है वो इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट कर सकता है?
ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम नहीं है। जो रेवेन्यू जनरेट करता है, इनसे जो रेवेन्यू लेता है, वो लोग उनसे पूछते कि आज आपको फाइनेंस की किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग किस दुविधा में इस समय चल रहे हैं। किसी ने भी उनकी बात को ना सुना, ना समझने की कोशिश की। बस एक ही दिमाग में बैठा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको हम किसी तरह का पैकेज नहीं देंगे। ऐसे हालात में जब आप देखिए कि आज उनके फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, उनको किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प नहीं की जा रही। जो जीएसटी उनके जो एक रिफंड जो उनको आते हैं, जो उनके मतलब एक गवर्नमेंट की स्कीम के तहत आते हैं, आज हमारी ट्रेजरीज खाली हैं। पिछले 3-3 महीने से जो उनके रिफंड हैं वो नहीं मिल रहे। ये सारी चीज़ें इस समय डिपार्टमेंट का और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है कि इस बात के बारे में विचार करें कि हमारी इंडस्ट्री जो है, जो सफ़र कर रही है इस समय, हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। हर वक्त जो है हम इंडस्ट्री के ऊपर अपना रोब लगाते हैं कि हमें इंडस्ट्री से ये चाहिए, इंडस्ट्री से ये चाहिए, और इंडस्ट्री जो है वो इस तरह की प्रोडक्शन करे, इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेबर जो है वो स्किल्ड लेबर की उसकी चिंता करे। ईएसआई डिपार्टमेंट जो है वो पूरे फोकस में रहता है। इस समय सारे कहाँ भाग गए? उनको चाहिए था, इस समय ज़रूरत है, उनको फाइनेंशियल हेल्प की भी ज़रूरत है, उनके अकाउंट्स एनपीए हो रहे हैं। इस हालात में जब इंडो पाक बार का बिल्कुल मैं समझता हूँ कि भाई कोई कुदरत की तरफ से आप कह सकते हैं कि ये काम रुक गया, लेकिन हालात तो वही बने थे। अभी भी तो वैसे ही हैं, वो देखो। लेकिन सर दूसरा ये है, आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि हमें लोकल्स पर निर्भर रहना पड़ेगा? हमें एक अपनी एक स्किल्ड लेबर तैयार करनी पड़ेगी। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को हम पैकेज देते हैं, अगर सरकार पैकेज दे रही है, तो आपको नहीं लगता है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि यहाँ के लोगों को स्किल्ड किया जाए, यहाँ के लोगों को ट्रेन किया जाए और एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ से ज़्यादा जनरेट हो? दूसरे राज्यों में तो 80-80, 70-70% वहाँ पर ये कि एक कोटा जिसे हम कहते हैं कि लोकल्स को मिले। बिल्कुल ललित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आज स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहा है। वो सेंटर ने एक डिपार्टमेंट जो यहाँ पर जम्मू और कश्मीर में बनाया है, वो यही है। उसका मेन मकसद यही रहना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ पर विज़िट करके भाई उन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह की स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। उनको अगर ट्रेनिंग के लिए अगर बाहर भी भेजा जाए स्किल डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट की तरफ से, और हम लोग यही चाहते हैं अभी की नो डाउट कि भाई यहाँ पर जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसका फोकस जो है वो है कि भाई किस तरह से प्लम्बर बन सकते हैं, किस मतलब तरह पुराने वो जो कल्चर सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर बहुत ऐसे लोग जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, अगर उनको ट्रेनिंग के लिए, अगर स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उनको ट्रेनिंग के लिए अपने खर्चे पे बाहर भेजता है, तो बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं हमारे कि उनको अच्छे मैं वही कह रहा स्किल हूँ, लेबर जो है वो मिले। जैसी डिमांड होगी वैसे ट्रेन किया जाएगा। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग अरुण जी, सवाल आप पर है। आपने किस तरह से अब इन इंडस्ट्रियलिस्ट की जो समस्याएं हैं वो आगे रखी हैं? और दूसरा, क्या आप उन यूनिट्स के मालिकों से या उनकी जो एसोसिएशन है उनसे आप राब्ता रखेंगे कि हाँ भाई साहब देख लीजिए, आप लोकल्स को बढ़ावा दीजिए ताकि हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो? और जाहिर सी बात है, किसी पर दूसरे पर निर्भर तो रह नहीं सकते ना। ये तो साफ हो गया, डोमिसाइल वाले चले गए और स्टेट सब्जेक्ट वाले यहीं पे टिके रहे। देखिए, मैं आपको ललित जी बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक मेंबर रहा, मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मुझे भी एक मेंबर बनाया गया था। और मैंने एक प्रयास किया उस समय कि मैंने इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है उसको मतलब इनको मैंने फोर्स किया कि भाई आप एक ऐसा वहाँ पर एक ट्रेनिंग कैंप लगाएं जिसकी वजह से जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो। लेकिन कुछ किसी वजह से जो मेरी सोच थी उसके मुताबिक जो है अभी की उन्होंने कुछ फंड्स भी जो हैं उनको दिए थे, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से जिस तरह से मतलब कोशिश की गई और जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसमें कहीं ना कहीं क्लैश हुआ और जिसकी वजह से वो काम रुक गया। तो मैं अपनी तरफ से यही चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है एक
एक अमाउंट जो है, सेपरेट अमाउंट जो है, वो इस चीज़ के लिए रखे कि यहाँ से जो लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर जाएं और ट्रेनिंग करके यहाँ पर आएं, उन लोगों के लिए स्पेशल पैकेज जो है वो रहना चाहिए। और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, ये उसके लिए इंडस्ट्री वालों से बातचीत करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दौर था कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जो है वो आगे आता और उनकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं, भाई हम किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करता। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है आगे आता और वो कहता कि यार जो जो आपके रिफंड हैं हम इमीडिएटली उसको रिलीज कर रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से भी मेल की है, मैंने अपनी तरफ से भी फ़ोन पे बातचीत की है। लेकिन मतलब वो जो चीज़ मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि जो चाहे वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो इमीडिएट एक एक्शन होना चाहिए था, मुझे नहीं लगता है कि भाई इस तरह का एक्शन जो है उनकी तरफ से हुआ है। लेकिन आज की डेट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो परेशान हैं, तो उसका सोल्यूशन जो है वो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट जो है इन सबको बुलाए, इनके साथ मीटिंग्स करे और जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत है, आज देखिए कई अकाउंट्स जो हैं एनपीए हो रहे होंगे, तो उनको अगर एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत है, जिस तरह से कोविड के पीरियड में दिए गए थे, उसी तरह से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इनके सर्वाइवल के लिए। और मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट आगे आएगी तो बहुत सारे यूनिट्स जो हैं वो बंद होते होते रह जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर यही है कि अब फैसला जो है वो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को करना है कि आपको कौन सी लेबर चाहिए यहाँ की। अगर ये स्किल्ड हुए होते तो शायद इंडस्ट्री को इतना नुकसान ना पहुंचता। और दूसरा ये कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी ये देख लिया कि भाई साहब अपना प्रदेश अपना होता है और जहाँ की जड़ें होती हैं वो वहीं पर आती हैं, रुकती हैं। और लेबर तो भाग गई, मुसीबत आ गई अब इंडस्ट्रियलिस्ट पर। और दूसरा कि सरकार जिस तरह से दूसरा नुकसान जो है उसका आंकलन कर रही है, तो मुझे लगता है सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि इंडस्ट्री वालों का कितना नुकसान हुआ है और किस तरह के पैकेज से इनको रिवाइव किया जाए, ताकि लोग जो है उन्हें दोबारा से पटरी पर लाया जाए और स्किल जो है लोकल लोगों को स्किल किया जाए, ताकि लोकल्स को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।